मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। मैम साहब ये कैमरा आपका ही है? कैमरा? हाँ, हमारा ही है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मैम साहब ये मेरी बेटी है शिखा। ये जब भी कॉलेज जाती है तो एक लड़का बहुत परेशान करता है, और वो लड़का इसी सोसाइटी में रहता है, जहाँ इधर बस इसी साइड में है। यहाँ कहीं बहुत परेशान करता है, इसी मोहल्ले का। अरे तो इस सोसाइटी में परेशान करता है ना, हमारे घर के बाहर तो नहीं करता। अरे जहाँ भी परेशान करता है उनके घर जाकर पूछ लीजिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वो मैम साहब मैंने साहब सबके घर पूछ के देख लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा पता लगाते। नहीं नहीं, आगे पूछो, सबने धमका दिया। बस मैम साहब एक आपका ही सहारा है, अगर आपको कुछ पता चल जाए इसमें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैम साहब प्लीज़। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। जी मैम साहब आइए बेटा। देखिए, आप परेशान मत होइए। अगर आपकी बेटी को हमारे घर के बाहर किसी ने भी परेशान किया होगा तो वो इसमें दिख जाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी देखती हूँ। वैसे बिटिया, तुझे याद तो होगा ना कि तू किस टाइम आती जाती है, किस टाइम की बात है? जी, मैं कॉलेज से आ रही थी तो यही 3 साढ़े 3 बजे की बात है। 3 साढ़े 3? अभी रुकना। बेटा इधर आना। हाँ, ये लड़का आपको दिखा गेट पर? यही है पापा, यही है वो लड़का जो मुझे परेशान करता है। बेटा एक बार ध्यान से देख, यही लड़का है जो हर रोज तुझे परेशान करता है। वो मैम साहब मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, पक्का यही लड़का है। जी हाँ, यही है वो। मैं इसकी शक्ल नहीं भूल सकती। यही है जो मुझे परेशान करता है। क्यों, क्या हुआ मैम साहब? ये लड़का मेरा बेटा है। बस यही बात थी मैम साहब, और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। ये तो हमें भी पता था ये आपका लड़का है। आपके समझाने का एक यही बहाना था हमारे पास, और कोई चारा नहीं था। आप हम समझाते तो आप झूठ समझते, रिपोर्ट लिखवाने जाते तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लेते। वहाँ भी सबूत चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी पैसे वाले की पुलिस भी। अब आप तो अपने बेटे को रिपोर्ट कर भी देते हम तो 2 दिन बाद छुटा लाते पैसे देकर, हमारी तो हो जाती बदनामी। बस तो मैम साहब यही कहना चाहता हूँ, अब समझाइए अपने लड़के को, हमारी बदनामी ना करे, मेरी बेटी को रास्ते में परेशान ना करे, उसकी पढ़ाई में दखल ना दे। देखिए, अपने बेटे की तरफ से मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आपकी बेटी को परेशान करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देती। मैं अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। बिटिया, तू सच में बहुत बहादुर है जो ये बात तूने अपने पापा को बताई और उन्हें यहाँ ले आई। वरना आजकल सभी लड़कियां डर जाती हैं, वो किसी के सामने कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती हैं। उन्हें यही लगता है
कि या तो उनकी पढ़ाई रोक दी जाएगी या उन्हें घर में कैद कर दिया जाएगा, या फिर माँ बाप बदनामी के डर से उनकी शादी कर देंगे। पर तू सच में बहुत बहादुर है। पर बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे ने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तू चिंता मत कर, आज के बाद मेरा बेटा तुझे कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दे। मुझे लगता है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो उसने तेरे साथ ये हरकत की। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। और भाई साहब, मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे ने जो भी किया वो बहुत गलत था, पर वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। आपकी बेटी बेफिक्र होकर हमारे घर के बाहर से आ जा सकती है, आप चिंता मत करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत रखते हैं। हमारी इज्जत को बदनाम मत करो। जैसे आपके विचार हैं, ऐसे ही अपने बेटे को समझाओ बस। जी, मैं अपने बेटे को ज़रूर समझाऊंगी, आप परेशान मत होइए। आपकी बेटी यहाँ से अपने कॉलेज आ जा सकती है। ठीक है मैम साहब, चलते हैं। राम राम। राम राम। चलो बेटा।